दिल्ली लखनऊ हाईवे से लगभग 300 मीटर दूर ग्राम खन्ना गौटिया के पास एक खाली पड़े खेत में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। प्रथम दृष्टया हत्या गला दबाकर किए जाना पाया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 17 मई 2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान अभियुक्त को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जांच एवं पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त मृतका नीतू को 6 वर्षों से जानता था। वह नीतू से विवाह करना चाहता था। अभियुक्त को नीतू के फोन में अन्य दोस्तों से वार्ता के चैट्स दिखे। इससे उसके मन में शक एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ और आवेश में आकर अभियुक्त ने नीतू का उसी के दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वो जिस लड़की को बेपनाह चाहता था, उसकी हाँ के इंतज़ार में 6 साल इंतज़ार करता रहा। यूपी के जिला रामपुर से उसके लिए बरेली आता, उससे बात करता। जब उसका एग्ज़ाम होता तो बाइक से उसे सेंटर तक छोड़ने जाता और वहाँ से वापस लेकर आता, इस उम्मीद से कि नीतू एक दिन शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन नीतू हाँ नहीं ना कहना चाहती थी, डरती थी अशोक के गुस्से से। उसे पता था कि ज़रा सी देर में मर्दी के खिलाफ बात पर हंसते से उखड़ जाता है। नीतू की चुप्पी के सबब ही दोस्ती का ये रिश्ता 6 साल तक कायम रहा। लेकिन 3 दिन पहले 15 मई को एक ऐसा मोड़ आया। नीतू जिस बात से डरती थी वही हो गया। वो फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी कॉलेज में जब डीएलएड के अंतिम पेपर की परीक्षा देने गई तो मोबाइल अशोक के पास छोड़ गई थी। मोबाइल में उसके दोस्तों के मैसेज और चैट्स पड़ी थी, जिन्हें देखने के बाद अशोक बौखला उठा। जैसे ही नीतू परीक्षा देकर बाहर आई, वो उसे बाइक पर बैठाकर थोड़ा आगे लाया और उससे दोस्तों के मैसेज चैट्स को लेकर झगड़ने लगा। बीच सड़क पर ऐसा करने से भीड़ इकट्ठा हो गई तो नीतू ने ही आपस का मामला बताकर लोगों से उसे बचाया। लेकिन नीतू को यह गुमान नहीं था अशोक आपे से बाहर हो चुका है, इतना कि उसे मार डालने पर आमादा हो जाएगा। अशोक नीतू को फरीदपुर से लड़ते हुए ही बड़ा बाईपास तक लाया। यहाँ लाने के बाद करीब 400 मीटर अंदर खना गोटिया गांव के एक खेत में ले गया। वहाँ दुपट्टे से जब उसने गला दबाया तो बचने के लिए नीतू ने हाथ पैर मारे। इससे उसके घुटने और कोहनी जख्मी हो गए, लेकिन वो बच नहीं सकी। जब अशोक ने देखा कि नीतू की सांसें थम गईं तो वो उसकी लाश को छोड़कर बाइक से फरार हो गया। वो जब पकड़ लिया गया तो नीतू के कत्ल के पीछे की यही स्टोरी मीडिया को बताई है। दरअसल दोनों साथ पढ़ने के दौरान करीब आए। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले अशोक नीतू के पिता के स्कूल में पढ़ा था। वो शीशगढ़ थाने के गांव मानपुर में है। अशोक मूल रूप से लखीमपुर भीका, पोस्ट नेपनिया, थाना मिला कैमरी, जिला रामपुर का रहने वाला है। इंस्पेक्टर सीबीगंज प्रदीप चतुर्वेदी का कहना है कि नीतू से मिलने के लिए अशोक रामपुर से बाइक पर बरेली आता था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस के हाथ वो कैसे आया। एसएसपी अनुराग आर्य ने सनसनीखेज कत्ल को खोलने के लिए 4 टीम गठित की थी। सभी टीमों ने अलग अलग दौड़ धूप शुरू की। सीबीगंज पुलिस को नीतू के घर वालों ने उसके कुछ दोस्तों के नाम बताए जिनसे उसकी बात होती थी। एक दोस्त हल्द्वानी का रहने वाला था, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सभी से पूछताछ के बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया और सीसीटीवी चेक किए। तब नीतू को खेत में ले जाकर गला कसने वाले दोस्त का चेहरा बेनकाब हो गया। गुजरी रात जब उसे ट्यूलिया अंडरपास के पास से पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस का कहना है कि उसने गोली चला दी। जवाब में पुलिस के गोली चलाने से उसकी टांग में लगी। पुलिस उसे थाने ले आई। उससे 315 बोर का तमंचा, कारतूस, नीतू का पर्स, चश्मा, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का अंग्रेजी पेपर, मॉडल पेपर वगैरह मिला है। बगैर नंबर प्लेट मिली पर्सनल बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया है। अशोक के पकड़े जाने के बाद नीतू के बाकी दोस्तों की जान में जान आई। वो सभी पुलिस के रडार पर थे, लेकिन अब वो बच गए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस कत्ल के राजफाश पर एसपी सिटी मानुष पारिक क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 16 मई 2026 को थाना सीबीगंज में दिल्ली लखनऊ हाईवे से लगभग 300 मीटर दूर ग्राम खन्ना गौटिया के पास एक खाली पड़े खेत में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उच्चाधिकारी व फॉरेंसिक यूनिट द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया। जांच में मृतका की पहचान नीतू डॉटर ऑफ सोनपाल निवासी ग्राम मानपुर, थाना शीशगढ़, जनपद बरेली के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया हत्या गला दबाकर किए जाना पाया गया। प्रकरण में थाना सीबीगंज में मुकदमा संख्या 207/26 पंजीकृत किया गया। वह घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अशोक कुमार सन ऑफ सुनील कुमार निवासी लखीमपुर भीका, जनपद रामपुर का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 17 मई 2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान अभियुक्त को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर,
एक जिंदा व खोखा कारतूस, मृतका का पर्स जिसमें उसका आधार कार्ड, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र आदि व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभी तक की जांच एवं पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त मृतका नीतू को 6 वर्षों से जानता था। वह नीतू से विवाह करना चाहता था। इन दोनों में लगातार बातचीत होती थी। डीएलएड परीक्षा के दौरान अभियुक्त मृतका को एग्जाम सेंटर से लाने ले जाने का काम कर रहा था। इसी दौरान अभियुक्त को नीतू के फोन में अन्य दोस्तों से वार्ता के चैट्स दिखे व कुछ फोटोग्राफ्स दिखे। इससे उसके मन में शक एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ। 15 मई को अंतिम परीक्षा के उपरांत दोनों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद व कहासुनी हुई और आवेश में आकर अभियुक्त ने नीतू का उसी के दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। अभियुक्त ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकारा है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।